हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। श्रीमद् भागवतम के एक और श्लोक से कुछ पढ़ने, जानने, सीखने, समझने, जीवन में लाने की कोशिश करते हैं। लेते हैं स्कंद 1 के 8वें अध्याय का 36वां श्लोक। भगवान के चरण कमलों का स्मरण ही जन्म मृत्यु से मुक्ति का उपाय है। पहले इसके संस्कृत श्लोक को पढ़ते हैं, फिर उसके संधि विच्छेद को देखते हैं, फिर हर एक शब्दों के एक एक का अर्थ देखते हैं, फिर पूरे श्लोक का अर्थ देखते हैं, फिर ये कब, किसने कहा, क्यों कहा, ये सब चीज को थोड़ा देखते हैं। फिर जो है इसका गूढ़ तात्विक दार्शनिक विश्लेषण देखते हैं, मुख्य टेक अवे देखते हैं, एंड सो ऑन। दैट्स हाउ विल बी कंक्लूडिंग। तो इस श्लोक को पहले पढ़ने की कोशिश करते हैं। शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति अभीच्छनसः स्मरन्ति नन्दन्ति तवैहितं जनाः ते एव पश्यन्ति अचिरेण तावकम् भाव प्रवाहो परमं पदाम्बुजम्। शृण्वन्ति मतलब वह सुनते हैं, गायन्ति मतलब गाते हैं, कीर्तन करते हैं, गृह्णन्ति मतलब प्रशंसा करते हैं, उच्चारण करते हैं, जप करते हैं, अभीच्छनसः मतलब लगातार बारंबार, स्मरन्ति मतलब स्मरण करते हैं, याद करते हैं, नंदन्ति मतलब आनंदित होते हैं, तवै हितम, ये जो है तव जोड़ हितम मिलके बना है, तव मतलब आपकी, हितम मतलब लीलाएं, कार्यकलाप, इच्छा, जना मतलब लोग, भक्तजन, ते मतलब हुआ वे, एव मतलब ही, केवल, पश्यन्ति मतलब देखते हैं, साक्षात्कार करते हैं, अचिरेण मतलब शीघ्र ही, बिना विलंब के, तावकम मतलब आपके, भय प्रवाहो परमम, भय प्रवाह मतलब जन्म मृत्यु का चक्र, संसार सागर, उपरमम मतलब समाप्ति विराम, पदाम्बुजम मतलब चरण कमल। अब इसका हिंदी अर्थ देखते हैं ये श्लोक का। हे भगवान, जो भक्तजन आपके दिव्य कर्मों को श्रवण मतलब सुनते हैं, कीर्तन मतलब जो गाते हैं, स्मरण मतलब स्मरण करते हैं और उन पर आनंदित होते हैं, वे ही शीघ्र ही आपके चरण कमलों को प्राप्त करते हैं, जो भव सागर के प्रवाह को समाप्त कर देते हैं। अब इसको दूसरे तरफ से भी अर्थ देख सकते हैं। हे प्रभु, जो लोग बारंबार आपकी लीलाओं मतलब तवै हितं को सुनते हैं, श्रीनवंती गाते हैं मतलब गायंती जो इस श्लोक में है, जपते प्रशंसा करते हैं मतलब गृह्णन्ति, उनका स्मरण करते हैं मतलब श्लोक में है स्मरन्ति, और इस प्रकार आनंदित होते हैं मतलब नंदन्ति, वे ही भक्तजन शीघ्र ही आपके उस चरण कमल का दर्शन करते हैं, अचिरेण पदाम्बुजम, जो जन्म मृत्यु के चक्र भाव प्रवाह को अस्थायी रूप से समाप्त कर देता है, उपरमम। अब इस श्लोक का ऐतिहासिक विवरण देखते हैं। किसने कहा? यह श्लोक कुंती देवी ने भगवान श्री कृष्ण को संबोधित करते हुए कहा। यह कुंती स्तुति का एक भाग है। क्यों कहा? पिछले श्लोक जो 35वां है उसमें कुंती देवी ने कहा कि भगवान कष्टग्रस्त जीवों के उद्धार के लिए लीलाएं प्रकट करते हैं जो कष्टग्रस्त है। इस श्लोक में वह बताती हैं कि कौन से जीव उन लीलाओं का लाभ उठाते हैं और उन्हें क्या फल होता है, अर्थात वे भक्ति योग की प्रक्रिया के लाभों का वर्णन कर रही है। किससे कहा? ये भगवान श्री कृष्ण से कहा। कहाँ कहा? हस्तिनापुर में जब श्री कृष्ण
द्वारका जाने की तैयारी कर रहे थे। कब कहा? आज से कितने साल पहले? यह घटना लगभग 5000 वर्ष पूर्व की है, कुरुक्षेत्र युद्ध की समाप्ति के बाद है। अब इसका तात्विक विश्लेषण देखते हैं। यह श्लोक भक्ति के 5 अंगों का सार प्रस्तुत करता है। श्रवणं, कीर्तनं, स्मरणं, पाद सेवनम, आर्कनं। यहाँ भगवान श्री कृष्ण के कार्यों का निरंतर श्रवण, कीर्तन और स्मरण ही मुक्ति का मार्ग बताया गया है। भय प्रवाह अर्थात जन्म मृत्यु का निरंतर चक्र जो केवल भगवान के चरण कमलों के में शरण लेने से रुक सकता है। ते एव केवल वही भक्त जो मन, वाणी और कर्म से भगवान के कार्यों में रत रहते हैं, वे मुक्त होते हैं। यह श्लोक श्रवण, कीर्तन, स्मरण की शक्ति को दर्शाता है। ये सभी कर्म भक्ति योग के अंग हैं जो भगवान तक ले जाते हैं। इसका दूसरे तरह से भी हम गूढ़ दार्शनिक विश्लेषण कर सकते हैं। यह श्लोक नवदा भक्ति के प्रमुख अंगों जैसे श्रवण, कीर्तन, स्मरण की शक्ति का उच्चतम प्रमाण है और बताता है कि केवल ये ही तेव कर्म या ज्ञान से श्रेष्ठ है। भक्ति योग का सामर्थ्य श्लोक स्पष्ट करता है कि मुक्ति किसी दीर्घकालिक तपस्या या कठिन योग प्रणाली का फल नहीं है, बल्कि श्रद्धा पूर्वक की गई भक्ति जो श्रवण, कीर्तन, स्मरण का सीधा परिणाम है। अभिक्षणशः मतलब बारंबार शब्द जो है वो निरंतरता और निष्ठा की आवश्यकता पर बल देता है। तत्काल परिणाम अचिरेण, अचिरेण मतलब हुआ शीघ्र ही। ये शब्द दर्शाता है कि यदि भक्ति ईमानदारी से की जाए तो आध्यात्मिक सफलता के लिए लंबा इंतजार नहीं करना पड़ता। यह भक्ति योग की शक्ति और दक्षता को दर्शाता है। परम लक्ष्य जो है, लक्ष्य केवल स्वर्ग नहीं बल्कि भाव प्रवाह उपरम है, संसार सागर का पूर्ण विराम। यह भगवान का पदाम्बुजम है जो सुरक्षा और शरण का प्रतीक है, जहां जाने के बाद जीव को फिर से जन्म मृत्यु के चक्र में नहीं आना पड़ता। अब कुछ उदाहरण से इसे समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कोई व्यक्ति नदी पार करना चाहता है तो वह नाव में बैठता है, नाव उसे उस पार ले जाती है। उसी प्रकार भगवान जो भक्त भगवान के नाम, रूप, गुण की लीला का श्रवण कीर्तन करते हैं, वह भव सागर मतलब जन्म मृत्यु के रूपी नदी को पार कर लेते हैं। अब इसका और कुछ सजीव उदाहरण के साथ व्याख्या करते हैं। ये भी सजीव ही था थोड़ा और। इस श्लोक को एक गहरे कुएं, संसार से बाहर निकलने की रस्सी के उदाहरण से समझा जा सकता है। भय प्रवाह कुआं, कल्पना कीजिए कि एक व्यक्ति गलती से बहुत गहरे कुएं संसार सागर में गिर गया है। कुएं के किनारे बहुत फिसलन है, मतलब कर्म, विद्या, काम ये सब में फिसलन है, उसमें लगा रहता है। तावकम पदाम्बुजम कुएं से बाहर का किनारा, कुएं के ऊपर का किनारा भगवान का पदाम्बुजम है, परम सुरक्षा स्थान है। और इसे कैसे हम पाएंगे? तो रस्सी द्वारा। और वो रस्सी क्या है? श्रवण, कीर्तन, स्मरण। भगवान दयावश उस व्यक्ति के लिए एक मजबूत रस्सी फेंकते हैं। यह रस्सी भगवान की लीलाओं का इहितम मतलब भगवान की लीला को श्रवणंती, गायंती, गृह्णंती मतलब रस्सी को पकड़ना, मतलब ये श्रवण, कीर्तन और गायन से व्यक्ति उस रस्सी को पकड़ करके व्यक्ति को रस्सी को केवल देखना नहीं है बल्कि उसे मजबूती से पकड़ना होगा और चढ़ना होगा। अभिक्षणशः लगातार खींचना का अर्थ है बिना रुके लगातार बारंबार रस्सी को ऊपर खींचते रहना है। निरंतर जप, स्मरण और चिंतन करना है। यदि वह बीच में छोड़ देगा तो फिर से फिसल के गिर जाएगा। स्मरंती नंदंती मतलब उसी में आनंदित होना है। जैसे जैसे वह ऊपर खींचता है उसे सुरक्षा की भावना, स्मरण और प्रयास में ही खुशी नंदंती मिलता है, जिससे उसकी प्रेरणा बनी रहती है। परिणाम ते एव पश्यंत चिरेण
जो लोग इस रस्सी को लगातार पकड़कर खींचते हैं, रखते हैं और खींचते हैं, वे शीघ्र ही अचिरेण और केवल वे ही तेव सुरक्षित किनारे पदाम्बुजम का दर्शन करते हैं और कुएं से, जो भय प्रवाह से बाहर आ जाते हैं। तो हमने कुआं और नदी का दो उदाहरण समझने के लिए कि नाव पकड़िए या रस्सी पकड़ करके चढ़ जाइए ऊपर। फिसलन बहुत है, बहुत सारी चीजें हैं जहां दिमाग अपना चला जाता है और उसी के बारे में हम दिन रात सोचते रहते हैं। और ये भय प्रवाह से जन्म आफ्टर जन्म, एक जन्म के बाद दूसरा जन्म मिलते रहता है। तो बातें इस श्लोक में बहुत सारी चीजें हैं, उसको की वर्ड के रूप में अगर हम ध्यान रखें तो ये है कि श्रवण मतलब सुनना, कीर्तन मतलब गाना, स्मरण मतलब मनन करना, आनंद मतलब भक्ति से भावित होना। अगर ऐसा हम करते हैं तो भगवान के चरण कमलों का अनुभव मिलेगा, भव सागर से मुक्ति मिलेगा। तो मेन चीज है भगवत भक्ति। नवदा भक्ति में भी ये चीजें बताया गया है। आप सब नवदा भक्ति को जानते भी होंगे, भगवत पुराण में ही दिया हुआ है। प्रहलाद महाराज ने भी इसे कहा है और जो ये बोला है कि श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पाद सेवनम, अर्चन, वंदन, दास्यम, सख्य मतलब मित्र भाव, तो आत्मनिवेदन, ये 9वां है। तो ये सब करना है। लेकिन इसमें सबसे ऊपर जो आप देखेंगे टॉप 3 में और इस श्लोक में भी जो बताया जा रहा है, श्रवण, कीर्तन, स्मरण है। अगर ये रस्सी आप पकड़ लेते हैं तो इस भावकूप से, जो ये अंधेरे कुआं से निकल सकते हैं, या फिर उस नाव को पकड़ करके जैसे नदी के इस पार से उस पार जाना है तो उस पानी के तेज बहाव से आप पार पा सकते हैं अगर उस नाव में बैठते हैं तो। और इसमें कोई खर्चा नहीं है, कोई हेल्थ चैलेंज नहीं है, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, कभी भी कहीं भी इस चीज को कर सकते हैं। इसको बताया भी हुआ है कि हंसी मजाक में भी अगर आप करते हैं ना, भगवान का नाम लेते हैं तो वो भी फायदा करता है। श्रीमद् भागवतम में बताया है, संकेत्यं परिहास्यम वा अस्तोभं हेलन मेव वा वैकुंठ नाम ग्रहणम अशेष अद हरंग विदु। ज्ञानी जन कहते हैं कि संकेत से या हंसी मजाक में या अपमान पूर्वक या अनादर से भी यदि भगवान वैकुंठपति नारायण का नाम लिया जाए तो भी वह नाम सभी पापों का नाश कर देता है। तो और क्या चाहिए? मतलब हमेशा भगवान का नाम लेते ही रहना है, कहीं भी किसी भी हाल में जो काम कर रहे हैं वो कर रहे हैं। कई सारे लोग ये भी सोचकर कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम तो ऋषि मुनि जैसे तपस्या नहीं करते। वास्तव में हमें तपस्या करने की जरूरत ही नहीं है। हमारी शारीरिक मानसिक संरचना भी बाकी 3 युगों जैसा नहीं है, क्योंकि हम कलयुग में हैं। श्रीमद् भागवतम या भगवत पुराण का वह प्रसिद्ध श्लोक जिसमें कहा गया है कि कलयुग में केवल हरि कीर्तन, भगवान के नाम का संकीर्तन ही मोक्ष या परम गति को प्राप्त करने का साधन है, वह इस प्रकार है। त्रिते यद ध्यायतो विष्णु त्रेतायांग यजतो मखय द्वापरे परिचर्यायांग कलौ तद हरि कीर्तनाथ। श्लोक का अर्थ ये हुआ, कृते यद ध्याय तो विष्णु, जो फल सतयुग में भगवान विष्णु का ध्यान करने से प्राप्त होता था, त्रेतायांग यजतो मखय, जो त्रेता युग में पूजन द्वारा करने से मिलता था, द्वापरे परिचर्यायांग, और जो द्वापर युग में भगवान की परिचर्या सेवा या पूजा करने से प्राप्त होता था, कलौ तद हरि कीर्तनाथ, वह सब कलयुग में केवल हरि कीर्तन, भगवान के नाम का संकीर्तन से ही प्राप्त हो जाता है। इतना शॉर्टकट जो है कलयुग में मिला हुआ है। इसके अलावा एक और बहुत प्रसिद्ध श्लोक है जो बृहन्नारदीय पुराण में नाम जप का महत्व बताता है। हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम केवलम कालो नास्तेव 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 गतिर इन था। अर्थात कलयुग में हरि नाम हरि नाम हरि नाम ही एक उपाय है। इसके अतिरिक्त
भव बंधन पार होने का कोई उपाय नहीं है, कोई उपाय नहीं है, कोई उपाय नहीं है। श्रीमद् भागवत में नाम जप के बारे में अनेकों प्रसंग है, खास करके अजामिल का प्रसंग 6ठे स्कंद में। जैसा आम आदमी के मन में कंफ्यूजन होता है, वैसा ही मेरा भी कंफ्यूजन था। मेरा तो उससे भी बड़ा बड़ा अजीब अजीब कंफ्यूजन था। उदाहरण के लिए कि सब भगवान इंडिया में ही क्यों हैं और बाकी पूरे दुनिया के लोग क्या पापी हैं? लेकिन यह सब का संतोषजनक जवाब है। इस छोटे वीडियो में सब कुछ बताया नहीं जा सकता और ये सब का संतोषजनक एकदम फुल प्रूफ रिप्लाई है। कॉमन क्वेश्चन ये था कि सीइंग इन बिलीविंग, भगवान है तो दिखाई क्यों नहीं देते? लेकिन ह्यूमन सेंसेस हैज लॉट मेनी लिमिटेशंस। बहुत चीजें हम देख नहीं पाते। हम जानते हैं कि सब चीज इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बना है, लेकिन हम अपनी आंखों से उसे नहीं देख सकते। एंड वी विल डाई विदाउट सीइंग इट। मनुष्य के सुनने की क्षमता जो है 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक है। मतलब कुछ जानवर जैसे है वो हम लोगों से इस मामले में काफी दक्ष है। जैसे कुत्ता थोड़ा भी खड़खड़ाहट को सुन लेता है 20 हर्ट्ज के नीचे वाला, चमगादड़ जो है उसके ऊपर वाला 20,000 हर्ट्ज से ऊपर वाला। तो चमगादड़, कुत्ते, चूहे, मूसक, डॉल्फिन, ये सब इस रेंज से ऊपर के भी सुन पाते हैं, लेकिन हम नहीं सुन पाते। तो हमको भगवान ने जो डब्बा दिया है, इट हैज गॉट लिमिटेशन। इसलिए हम हमारे बगल अगल में भी बहुत सारी चीजें हो रही होगी, हमको नहीं पता है, हम नहीं जानते। तो बहुत सारी चीजें इस रेंज के बियॉन्ड है, हैपनिंग अराउंड अस, बट वी डोंट नो। तो इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि सीइंग इन बिलीविंग। और तो और मोबाइल तरंगे जिसे हम सुन रहे हैं, देख रहे हैं, हमारी आंखों के लिए बहुत बड़ी है। इसका वेवलेंथ, तरंग दैर्ध्य जो हिंदी में बोलते हैं, और बहुत कमजोर ऊर्जा में है, हम देख नहीं पाते। इतना ही नहीं, दृश्य प्रकाश का जो तरंग दैर्ध्य है वो लगभग 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर होता है। इस स्पेक्ट्रम के नीचे भी बहुत कुछ होता है, इसके ऊपर भी बहुत कुछ होता है। लेकिन हमको जो डिब्बा दिया हुआ है, हमको जो ये आंख दिया हुआ है, 400 नैनोमीटर के नीचे का नहीं देख सकते और 700 नैनोमीटर के ऊपर का नहीं देख सकते। वो लाइट हमारे आंख से रिफ्लेक्ट होके आता ही नहीं है, तो हम देख ही नहीं पाएंगे। तो ये मत कहिए कि सीइंग इन बिलीविंग हम सब कुछ देख ही पाएंगे। हमारा डब्बा है ही नहीं, भगवान ने उसी तरह का हमको मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस करके भेजा हुआ है। सब चीजें हम नहीं देख सकते। तो और इसी के लिए बहुत सारी चीजें जो हमारे बगल में हो रहा है, वी डोंट नो। नाम जब से असंख्य लोगों का कल्याण हुआ है। अजामिल जैसे महापापी जिसे यमदूत आया ले जाने के लिए, पर छू भी नहीं पाया, 4 विष्णु परिकरों ने जबरदस्ती यम फास को काट दिया। केवल नारायण कहने से, वो भी अपने बेटे को यमदूत के डर के मारे वो पुकारा। जब यमराज चला गया तब बाद में सतत नाम जाप से इस महापापी को भी बैकुंठ मिला। बैकुंठ का मतलब होता है कोई कुंठा नहीं, कोई टेंशन नहीं। और बैकुंठ पति भगवान विष्णु के चरण कमल में चला गया। ध्यान दीजिए, हम सबसे जाने अनजाने में, चाहे अनचाहे, मन, कर्म, वचन तथा शरीर से पाप होते ही रहते हैं। अगर आप जाप करेंगे तो अवश्य ही पुण्य का उदय होगा और आपके सभी पापों का नाश होगा। तो जाप कीजिए, जहां कहीं भी हो, जिस हाल में हो, जो काम कर रहे हो मन लगन से करिए। हम ये नहीं बोलते कि काम छोड़ दीजिए, काम करते करते जाप करिए। When opportunity allows, loudly. When opportunity does not allow, you can carry on the jap in slow motion. लेकिन जाप का एक ये है कि जो आप बोलते हैं आपको सुनाई देना चाहिए। बहुत सारे लोग बोलते हैं मन ही में जाप कर रहे हैं, मन में जाप नहीं होता है। हाँ, एक्सेप्शनल केसेस में, व्हेन यू आर इन मीटिंग इन सर्टेन ग्रुप, जो अलग अलग रिलीजन के लोगों हैं, जिनको किसी को कुछ बुरा लग सकता है, तो कोई दिक्कत नहीं है, हम मन उस समय कर सकते हैं, बट नॉट एट अ प्रटेक्स ऑफ कि 24 आवर्स हम मन में ही कर रहे हैं। मन में नहीं होता है। तो हम तो मंदिर में भी जाते हैं तो वहां दिमाग कहीं और चला जाता है। तो इसलिए जाप मतलब बोल के जाप करना है। जैसे हम कोई काम करते हैं, अपना पसंदीदा गीत भी गाते रहते हैं, तो उसी तरह से हम काम करते करते भगवान का नाम
ले सकते हैं। इवन इन बाथरूम, टॉयलेट, इन बिटवीन मोरसेल, इट बिटवीन मोरसेल मतलब ये हुआ कि खाना खाने के बीच में भी हम भगवान का जाप कर सकते हैं। क्योंकि हमको जाना नहीं है, जब मालूम ही नहीं है कि हमको कितनी देर के लिए ये मशीन दिया हुआ है भगवान, कब सांसें किसकी बंद हो जाएगी ये किसी को पता नहीं है। वेरी इंपॉर्टेंट, जो छोड़ के जाना है, धन संपत्ति, घर गाड़ी, पारिवारिक रिश्ते, वही हम दिन रात जमा करने में लगे रहते हैं। और जो लेके जाना है, जैसे नाम जाप, भगवत भक्ति, पुण्य, वो जमा नहीं करना चाहते। ट्रेन का टिकट भले ही कंफर्म हो या नहीं, पर ऊपर जाने का टिकट सबका कंफर्म है। इसमें कोई भी आरएसी और वेटिंग नहीं होता, जन्म लेते ही वो कंफर्मेशन मिल जाता है। 100% कंफर्म होता है, केवल डेट और टाइम भगवान के पास होता है, वो सेक्रेट होता है। तो ये जीवन जो है क्षण भंगुर है, मैक्स टू मैक्स जीवन 100 साल का है, वो भी अत्यधिक दुखद और बुढ़ापे के घोर दुख कष्ट का अनुभव करने का भाग्य में लिखा है, तभी वो 100 साल तक पहुंचता है। प्रारब्ध में लिखा है कि बहुत दुख है तो वो 100 साल तक जीता है। ये कलयुग में जीवन 200-500 साल का नहीं होता है। मोरओवर आप और हम कोई दूध पीते हुए बच्चे नहीं हैं, कुछ समय तो बीत ही गया। तो अ वर्ड इज इनफ टू वाइज हाउ इंपॉर्टेंट द नाम जाप इज, कितना इंपॉर्टेंट है ये ध्यान दिलाने के लिए इस बात की चर्चा कर रहा है। रही बात घर परिवार की, तो इस श्रीमद् भागवतम में इस जीवन की तुलना प्याऊ पर जमा हुए लोगों से की गई है, जो पानी पीने के लिए माता पिता भाई बहन परिवार के अन्य सदस्य मतलब प्याऊ पे पानी पीने के लिए खड़े हैं, अपने अपने पूर्व जन्म के कर्म के से और प्याऊ पर खड़े हैं, पानी पिएंगे और फिर चले जाएंगे। हमारे परिवार के रिश्तेदार स्वजन रूप इसी तरह से हैं। इसे स्वप्न से भी तुलना किया गया है, जैसे स्वप्न में हम बहुत कुछ देखते हैं, पर जगने पर वास्तविक में कुछ नहीं होता है। अरे हम क्या ये देख रहे थे, ये सब मायापति श्री कृष्ण जी के माया तथा हमारे पूर्व जन्मों के कर्म के कारण हमें थोड़ा भी नहीं एहसास होता कि हम भी प्याऊ पर क्यों में खड़े हैं। यह सब स्वप्नवत है। हम दिन रात जाने अनजाने में वही घर गाड़ी दुकान जमीन फिक्स डिपॉजिट शेयर पेंशन बाल बच्चे की उपलब्धि, जैसे मेरा बेटा डॉक्टर हो गया, इंजीनियर हो गया, आईएएस हो गया, दामाद ये हो गया, बिग बिजनेसमैन हो गया, वाइफ ये है, बेटी ये है, अन्य रिश्तेदार बिग पॉलिटिशियन हो गया, इट्सेट्रा एंड सो ऑन। अपनी और सैकड़ों झूठी क्षण भंगुर जो उपलब्धि जो स्वप्नवत है, सपने जैसा है, ड्रीम लाइक है, उसे याद करके हम खुश हो जाते हैं, गौरवान्वित हो जाते हैं और अपने को मन ही मन सफलता की सीढ़ी पर चढ़ते हुए अति प्रसन्न होते हैं। उसको भी अगर एक क्षण के लिए सही मान लिया जाए तो जरा सोचिए 30 साल पहले आप क्या थे, हम क्या थे, जरा ध्यान करिए। क्योंकि यू नो बेटर देन एनीबडी एल्स नोज, आप अपने आप को अच्छी तरह से पहचानते हैं कि 30 साल पहले आप क्या थे। और आज भगवान ने आपको उससे ज्यादा दिया है कि नहीं दिया है? ज्यादा ही नहीं, बहुत ही ज्यादा दिया है, छप्पड़ फाड़ के दिया है। अगर मन में संतोष नहीं है तो एवरीथिंग इज नल एंड वॉइड। अब दूसरा चीज, आज से 30 साल बाद की कल्पना कीजिए, हम में से कितने लोग रहेंगे, कितने नहीं रहेंगे। 30 साल तो दूर, 30 दिन का भी किसी का पता नहीं होता है। आप अपने बगल अगल घर परिवार में कितने को न चाहते हुए भी श्रद्धा पूर्वक जो है विदा किए होंगे। भगवान ने हमें दिया नहीं, बहुत दिया है। अनदर वे ऑफ थिंकिंग, ये दुनिया की उम्र कितनी है जब तक हम जिंदा हैं, हम कब तक जिंदा हैं ये पता ही नहीं है। कल्पना कीजिए कि हम जिंदा ना हो और आपके सो कॉल्ड प्रॉपर्टी का बहुत इजाफा हो जाए, बहुत बढ़ जाए, तो उसका क्या सिग्निफिकेंस है? कुछ सिग्निफिकेंस नहीं है। तो जो कुछ चीजें हैं, जब तक आंख खुली हुई है, होप हम इस चीज को अच्छी तरह से मतलब ये चीज को समझ गए होंगे, व्हाट इज इंपॉर्टेंट फॉर अस एंड व्हाट इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर अस। यह सब मायापति श्री कृष्ण जी की माया है। ये हमारे पूर्व जन्मों के कर्म फल और प्रारब्ध के कारण हमें थोड़ा भी एहसास नहीं होता कि हम भी प्याऊ पर ही क्यू में खड़े हैं और ये सब स्वप्नवत है। तो शुभ काम में देरी क्यों? हमारा आपका जो समय अज्ञान में चला गया वो चला गया, उसके बारे में अब कुछ नहीं कर सकते।
केवल श्री भगवान को ही पता है कि कितनी हमारी आयु शेष है, कितनी बची हुई है, कब तक कितनी सांसें बची हुई है। उसे सदुपयोग करें और भगवत भक्ति करें जहां भी हैं। श्रीमद् भागवतम पांचवें स्कंद में भगवान ऋषभ देव जी ने अपने 100 पुत्रों, जिसमें से सबसे बड़े भरत महाराज थे, उसको उपदेश देते हुए मनुष्य जीवन का उद्देश्य समझाते हैं। यही श्लोक बताता है कि खाना पीना, सोना, भय करना, मैथुन करना, ये सब तो पशु भी करते हैं, पर मनुष्य का जीवन केवल इन 4 क्रियाओं के लिए नहीं। उस श्लोक को बताते हैं, ऋषभ उवाच नायं देहो देह भाजा निर्लोके कस्तान कामान अर्हते विद्युजायम तपो दिव्यं पुत्र कायेन सत्वं शुद्धेत यस्मात् ब्रह्म सौख्य त्वं अनंतम। पशु और मनुष्य में क्या अंतर है? खाना, सोना, डरना, मैथुन करना, ये 4 क्रियाएं पशु भी और मनुष्य भी दोनों करते हैं, पर मनुष्य में धर्म, बुद्धि, विवेक और तप शक्ति है, जिससे वह आत्म साक्षात्कार कर सकता है, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन कर सकता है। कुत्ता, गधा, सुगर ये आत्म साक्षात्कार नहीं कर सकता। वो भी खा सकता है, सोच सकता है, डर सकता है, बच्चा पैदा करता है, वो लेकिन सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन नहीं कर सकता। ऋषभ देव जी का संदेश वे कहते हैं कि यह देह जो है दिव्य उद्देश्य के लिए मिला है। तब से मनुष्य अपने चित्त को शुद्ध कर सकता है, भगवान के प्रेम में स्थिर होकर अनंत सुख पा सकता है। विद्भुजाम, ये शुगर आदि जो मल भक्षण करते हैं, उनका उदाहरण देकर के बताया गया है कि यदि मनुष्य केवल इंद्रिय सुख में ही लगे रहे, ये खाए, ये पिए, ये सोए, तो वो भी पशु के समान है। जैसे कोई व्यक्ति एक अत्यंत कीमती हीरा लेकर खेत जोतने लगे, डायमंड, या उसको पेपर वेट की तरह टेबल पर रख करके पेपर को उड़ने से रोके, तो उस हीरे की का सही यूज नहीं है, उसकी वास्तविक उपयुक्तता को नष्ट कर देता है। उसी प्रकार यदि मनुष्य जीवन केवल भोजन, निद्रा, भोग में ही नष्ट करे, वो भी जरूरी है, लेकिन केवल उसी में नहीं लगाना है, तो वह अपनी दिव्यता, ईश्वर प्राप्ति के अवसर को खो देता है। श्रीमद् भागवतम में ही कहा गया है, एतावान सांख्य योगाभ्याम स्वधर्म परिनिष्ठया जन्म लाभ परः पुंसाम अंते नारायण स्मृति। जीवन का लक्ष्य केवल भौतिक सफलता नहीं है कि मैं डॉक्टर बन गया, इंजीनियर बन गया, आईएएस ऑफिसर बन गया, बड़ा नेता बन गया, बहुत घर हो गया, बहुत गाड़ी हो गया। चाहे व्यक्ति ज्ञान मार्ग पर हो या कर्म योग पर हो, अंतिम समय भगवान का स्मरण कर सके, वही जीवन परिपूर्ण है। और अंतिम समय का किसी को पता नहीं होता है, छोटा बच्चा का नंबर पहले लग जाएगा कि बड़ा बूढ़ा का नंबर लग जाएगा। इसलिए हर समय भगवान का नाम लेते रहना है। स्वधर्म में निष्ठा रखने से मन स्थिर होता है। इसीलिए ये जो श्रीमद् भागवतम में श्लोक दिया है, एतावान सांख्य योगाभ्याम स्वधर्म परिनिष्ठया जन्म लाभ परः पुंसाम अंते नारायण स्मृति। स्वधर्म में निष्ठा रखने से मन स्थिर होता है, और स्थिर मन में ही नारायण स्मरण स्थित रह सकता है। जब मन ही स्थिर नहीं है, दिमाग ही इधर उधर उथल पुथल यही सब में लगा हुआ है, तो आप भगवान का नाम नहीं ले सकते। जो मिला है, जो प्राप्त है, वो पर्याप्त है। जो जैसे 30 साल का एग्जाम्पल देकर के बताया, तो अब मन शांत होगा, मन शांत होगा तो आप जाप करेंगे। इसलिए हर साधना का फल अंततः नारायण स्मृति है। तो मेरे साथ बोलिए, हमेशा बोलते रहिए, बोलते ही रहिए। नो मैटर व्हाट यू डू, वेयर यू आर, दिस विल नेवर एवर ट्रबल यू। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट इट विल श्योरली ओपन गुड फॉर्चून फॉर यू। आज अच्छे हैं तो और भी अच्छे होंगे, इस लोक में या उस परलोक में। नॉट even for this one, this loved dream like fleeting material life, जो ये स्वप्नवत है, क्षण भंगुर जीवन है, उसमें भी आपको फायदा होगा और परलोक में भी। मतलब ये विन विन सिचुएशन है। जीवन में जाप इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी, यू एंड एवरी वन ऑफ दिस यूनिवर्स टिल लास्ट ब्रेथ, जब तक लास्ट सांस है। तो बोलते रहिए, समय नष्ट नहीं करना है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।